Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। आज हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर थियरी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता था, वैसे ही यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एब्सेंस रहेगा ही। तो हमारे पास तीन टाइप्स रहते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, देन सेकंड होगा नेगेटिव एसोसिएशन एंड तीसरा जो होता है उसे हम कहेंगे एज यूजुअल एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन। और उन एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, जैसे हम वेरिएबल्स में कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे जो है वो हमारा 2x2 कंटीजेंसी टेबल या 9 स्क्वायर टेबल है, उसका हम हेल्प लेके एसोसिएशन के टाइप्स को डिफाइन करने वाले हैं। जिसमें पहला जो टाइप है वो है हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन। तो उसके लिए हम कहते हैं फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, इफ frequency of AB into frequency of alpha is greater than frequency of A beta into frequency of alpha B, then A and B are said to be positively associated। ठीक है, यानी ये जो है आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो, कभी भी चेकिंग करना है तो कंटीजेंसी टेबल रेडी हो तो उसका इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। आगे वाले लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था वो कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा था कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। अब आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कैसे ढूंढा जाता है पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स। तीन मेथड्स है जो भी हम देखने वाले हैं ये वन बाय वन टाइप्स को कंप्लीट करने के बाद। तो पॉजिटिव एसोसिएशन का ये हमने नॉर्मल बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसीज मीनिंग समझ लिया। उससे रिलेटेड एग्जांपल को अब देख लेते हैं। दो एग्जांपल्स यहाँ पे अवेलेबल है, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी एंड सेकंड इज एजुकेशन एंड वुमेन एंड देयर सक्सेस इन मैरिज लाइफ। इलिटरेट हो पर्सन तो वो पॉवर्टी में ही रहता है, गरीब ही रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। गरीबाई વધારે જોવા મળે એની સામે इलिटरेसी એટલે निरक्षरता कही शकाय। आप लिटरेसी कह सकते हो और सामने एट्रीब्यूट्स के अंदर उसके लिए आप उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने इलिटरेसी एंड पॉवर्टी लिया है तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। अगर मैं यहाँ पे इलिटरेसी की जगह पे लिटरेसी ले लूं तो लिटरेसी એટલે साक्षरता અને पॉवर्टी એટલે गरीबाई, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो नेगेटिव एसोसिएशन का एग्जांपल बन जाता है। यानी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने कोरिलेशन में कहा था एक वेरिएबल बदलो तो कोरिलेशन बदलता है, वैसे ही यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बदलो, आई मीन कोई भी एक एट्रीब्यूट बदलो तो एसोसिएशन भी एग्जैक्टली पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल जो है एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड देयर सक्सेस इन मैरिज लाइफ। तो एजुकेटेड पर्सन है तो उसका सक्सेस निश्चित होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो है नेगेटिव एसोसिएशन। उसमें सेम टू सेम पार्ट है, खाली ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है और बन जाता है नेगेटिव एसोसिएशन। यानी ए बी इंटू अल्फा बीटा इज लेस देन ए बीटा इंटू अल्फा बी। फ्रीक्वेंसीज अगर लेस देन मिले तो उसे कहा जाता है ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली की जगह पे नेगेटिवली एसोसिएटेड। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बदल देते हैं, लिटरेसी एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉवर्टी। ठीक है, लिटरेसी एंड पॉवर्टी लिखते हो तो लिटरेट पर्सन है तो वो नेचुरली गरीब नहीं होता, तो लिटरेसी एंड पॉवर्टी लिख सकते हैं। या इलिटरेसी एंड प्रोस्पेरिटी, पॉवर्टी નું વિરોધી થાય સમૃદ્ધ, बराबर, तो ये रीते पण લઈ શકો। और फिलहाल हम यहाँ पे ले रहे हैं, खाली एक एट्रीब्यूट बदल रहे हैं तो आपको याद रखने में इजी रहेगा कि पहले में इलिटरेसी एंड पॉवर्टी था, दूसरे में लिटरेसी एंड पॉवर्टी रखते हैं। खाली लिटरेसी हमने चेंज कर दिया तो नेगेटिव एसोसिएशन बनता है। दूसरा जो है वो है इनोक्यूलेशन यानी वैक्सीनेशन, रसी मुकाओ तो डिजीज थाय नहीं। और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है अटैक ऑफ डिजीज, यानी मैं इनोक्यूलेटेड हूँ, वैक्सीनेटेड हूँ और मुझे अटैक होता है तो उसके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये एग्जांपल हुआ नेगेटिव एसोसिएशन का। अब तीसरा टाइप इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं इफ ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी फ्रीक्वेंसीज है, देन एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। यानी ग्रेटर देन हो तो ए एंड बी पॉजिटिव एसोसिएटेड कहा जाता है, लेस देन हो तो नेगेटिवली, एंड अगर दो हिस्से इक्वल हो तो कहा जाता है एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में इसमें एकदम बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल लिया जाता है, जेंडर ऑफ अ स्टूडेंट
एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मेल हो फीमेल हो, आप कह नहीं सकते कि पास कौन होगा फेल कौन होगा, जो मेहनत ज्यादा करता है वो बच्चा हमेशा पास होता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, या आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन का। अब जो है हमारे पास मेथड्स ऑफ एसोसिएशन है, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन। तो अब हम देखने वाले हैं हमारी मेथड्स ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन। टोटल हमारे पास यहाँ पे भी लीनियर कोरिलेशन की तरह 3 मेथड है, जिसमें पहली मेथड जो है वो है मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जिसके अंदर हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज यानी जो भी हमें 2x2 कंटीजेंसी टेबल यानी 9 स्क्वायर टेबल्स में से मिलती है उसे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और एक छोटी सी फॉर्मूला हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाली याद रखनी है। उसके ऊपर से उनका कंपैरिजन करके हम डिसाइड कर पाएंगे कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन है। तो कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहता है। इन दिस मेथड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ए एंड बी के लिए पूरा फॉर्मूला का पार्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं। द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है it is obtained from the table, ये खास ध्यान रखना है। and then the expected frequency of AB, its formula, उसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन नहीं करना है। जो भी दो एट्रीब्यूट्स ए बी है उनकी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अगर आपको अल्फा बीटा लेना है तो ऊपर अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टेबल आ जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड में दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा अपॉन एन। इन शॉर्ट जो भी दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हो उन दोनों की जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो टेबल में से मिलेगी, और एक्सपेक्टेड के लिए उन्हीं दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन हर एक पार्ट के लिए रहता है। अब पॉजिटिव कब कहा जाएगा, तो सेम जो टाइप्स में हमने कहा है वैसा ही हिस्सा है कि यहाँ पे हम कहने वाले हैं इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एन देन ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। पहले हम बात कर रहे हैं दोनों इक्वल हो तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट कहा जाता है। देन इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन देन ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड। जैसे हम पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहते थे, यहाँ पे वैसे ही कहा जाता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऐसा हम समझ सकते हैं। एंड नेचुरली अब आप समझ ही गए होंगे तीसरा क्या होगा, इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज लेस देन frequency of A into frequency of B divided by N, then the attributes A and B are said to be negatively associated। तो ये हुई हमारी पहली मेथड जिसको आज हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। इसके अलावा जो दो मेथड है उसको हम समझ जरूर लेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको इंक्लूड करेंगे। अब जो हमारी दूसरी मेथड है एसोसिएशन को समझने के लिए, उस मेथड का नाम है प्रपोर्शन मेथड, जिसके अंदर हमें यहाँ पे मेनली दो रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे, प्रपोर्शन फाइंड करने पड़ेंगे फॉर एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। ए एंड बी के लिए हम पहला प्रपोर्शन फाइंड करेंगे ए बी डिवाइडेड बाय बी, एंड उससे ऑपोजिट एट्रीब्यूट में क्या करना है ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, यहाँ पे दो प्रपोर्शन फाइंड करने हैं, जिसमें पहला मेन प्रपोर्शन माना जाता है जिसमें हमारे जो भी दो एट्रीब्यूट्स हो, यानी यहाँ पे ए एंड बी मेन एट्रीब्यूट्स है, तो either we can write it AB divided by A or we can write it as AB divided by B। मगर जब भी पहला प्रपोर्शन रेडी होता है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो AB divided by B है, यानी कॉमन एट्रीब्यूट B है पहले रेशियो में, तो सेकंड रेशियो के अंदर करना क्या है B का उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एट्रीब्यूट, यानी वहां पे हम क्या लिखते हैं बीटा, यानी A बीटा अपॉन बीटा। यानी इस तरह से प्रपोर्शन फाइंड करने हैं, और जो मेन प्रपोर्शन है वो पहला कहा जाता है। पहला प्रपोर्शन दूसरे से ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव, लेस देन हो तो नेगेटिव, एंड इक्वल हो तो एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम्पल में ज्यादा डिटेल में बाद में जब लेक्चर में सम करवाऊंगा तब मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये थियरी के लिए भी जरूरी है, इसलिए हम साथ में ही पूरा समझा रहे हैं। तो कंक्लूजन वाइज जो मैं कह चुका हूँ, ए बी अपॉन बी इफ इट इज ग्रेटर देन ए बीटा अपॉन बीटा देन पॉजिटिव एसोसिएशन कहा जाता है। एंड सिमिलरली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा देन नेगेटिव एसोसिएशन होता है। एंड अगर दोनों हिस्से इक्वल हो तो कहा जाता है एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। तो ये है हमारी प्रपोर्शन मेथड, जिसके अंदर प्रपोर्शन लिया जाता है, जो भी मेन दो एट्रीब्यूट्स हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखी जाती है डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ देम।
देन ऊपर नीचे जो कॉमन एट्रीब्यूट हो उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट लेके दूसरा प्रोपोर्शन हम ढूंढते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और जैसे कोरिलेशन में कभी भी ना बताया जाए तो हम कार्ल पियर्सन मेथड यूज करते हैं, वैसे ही एसोसिएशन में कहीं पे भी मेंशन ना किया हो तो यूल्स मेथड जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब इसमें यूल जी ने क्या दिया है, यूल हैज गिवन अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द relationship between two attributes, and Yule has given us formula. Yule's coefficient of association is denoted by Q and the formula is given by, उन्होंने हमें Yule's coefficient of association दिया है, जैसे कि कार्ल पियर्सन ने coefficient of correlation दिया था, Q is equal to AB into alpha beta, दोनों एट्रीब्यूट ए बी साथ साथ, दोनों अल्फा बीटा साथ साथ, माइनस करके एक्सचेंज ऑफर ए के साथ बीटा, अल्फा के साथ बी, वही हिस्सा नीचे है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस। तो फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के एट्रीब्यूट्स थे सेम वैसा ही यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। आर की वैल्यू जैसे +1 होती थी तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते थे, सेम पार्ट यहाँ पे है, Q+1 हो तो उसे कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर Q माइनस होता है -1 देन हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। अगर Q की वैल्यू 0 होती है तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन भी हम कह सकते हैं। एंड अदरवाइज कहते हैं अगर -1 एंड 0 के बीच में हो, नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो, तो जैसे हम कोरिलेशन में कहते थे हम नॉर्मली लिखते हैं नेगेटिव एसोसिएशन। एंड अगर Q की वैल्यू 0 एंड +1 के बीच में हो, एंड एक्सक्लूडिंग 0 एंड +1, 1 एंड 0 को इंक्लूड ना किया जाए, कोई भी पॉजिटिव साइन हो 0 एंड 1 के बीच में, तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव एसोसिएशन। यानी ओनली पॉजिटिव वैल्यू +1 के अलावा तो कहेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन, ओनली नेगेटिव वैल्यू -1 के अलावा तो नेगेटिव एसोसिएशन। उसके अलावा पहले 3 पॉइंट तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो थियरी के पार्ट के अंदर यहाँ तक का हिस्सा है जिसके अंदर हमारा मीनिंग ऑफ एसोसिएशन आ गया, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, एंड ये 3 मेथड्स हैं, 3 में से कोई भी एक मेथड पूछ सकते हैं, या मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जांपल इन टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में से, जिसमें पहली मेथड का यूज करने वाले हैं हम, जो कि है मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अभी हमने टाइप्स ऑफ एसोसिएशन को समझा है, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन, एंड उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ स्टडीइंग एसोसिएशन को देखा, जिसमें अभी हम देखने वाले हैं पहली मेथड से रिलेटेड एग्जांपल, जिसमें पहला सम है, पहली मेथड यानी मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसमें पहला जो सम है वो हम देखने वाले हैं सम नंबर 15। अब यहाँ पे थोड़ा जो है पार्ट बदल जाता है। लास्ट टाइम कंसिस्टेंसी वाले में तो हम क्वेश्चन में जैसे आगे बढ़ते थे, जो एट्रीब्यूट दिखे उसे A कहते थे, पहला एट्रीब्यूट, ऑपोजिट अल्फा, देन B, देन बीटा। मगर अब जो क्वेश्चन है, जब एसोसिएशन पूछा हो तब कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी है, डेटा कंसिस्टेंट होगा तभी वो हमें पूछेंगे, चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट ऐसा नहीं पूछते, सीधा बताया जाता है। जैसे कि सम नंबर 15 है, हम पढ़ते हैं फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है पेज नंबर 75 पे, दिया गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द नेचर ऑफ 1200 women and their eldest daughters। ठीक है, गुड नेचर्ड मदर्स 700, बैड नेचर्ड daughters 600, गुड नेचर्ड daughters एंड बैड नेचर्ड मदर्स 250। अब यहाँ पे गुड नेचर, बैड नेचर ऐसे कॉन्सेप्ट है, मदर्स है, डॉटर्स है, एट्रीब्यूट्स में A किसे लेना, B किसे लेना, मेन दो एट्रीब्यूट्स हमारे रहते हैं A एंड B। पता कहां से चलेगा, तो खास अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन अब क्लियरली मेंशन किया जाता है। जैसे कि कोरिलेशन में कहा जाता था फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, तो वहां पे XY लेते थे क्योंकि 2 ही पार्ट होते थे। यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि 4 हिस्से हैं, किसे आप A लोगे एंड किसे B लोगे, वो मेन अब यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर्ड मदर्स एंड बैड नेचर्ड डॉटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है एसोसिएशन बिटवीन, आपको यही सेंटेंस ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में। डिटेल जो दी गई है, पहला गुड नेचर्ड है तो ए लिया, ऐसा नहीं। अब
एसोसिएशन में क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं पैराग्राफ लास्ट में, डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर्ड मदर्स एंड बैड नेचर्ड डॉटर्स। यानी यहाँ पे पूछा गया है बैड नेचर्ड मदर्स एंड डॉटर्स के बीच में एसोसिएशन। तो ए में पहला एट्रीब्यूट लेना है हमें, यानी हम सपोज करेंगे पहला ए, यानी बैड नेचर्ड मदर्स, वैसे मदर्स आर ऑलवेज ऑफ गुड नेचर, ठीक है। एंड बी, मुझे पता है अल्फा बाकी है मगर अल्फा हम बाद में लिखेंगे, पहले मेन दो एट्रीब्यूट से अब याद रखना है उन्हें हम क्या कहेंगे, ए एंड बी। ए को हमने बैड नेचर्ड मदर्स बोला, तो बी को हम कहेंगे बैड नेचर्स डॉटर्स, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा उसका ऑपोजिट होगा, वो हम आराम से लिख सकते हैं। यानी जब भी आप जो भी सम्स हैं जितने भी हैं सभी में याद क्या रखना है, ए एंड बी कहां से लेंगे, क्वेश्चन के अंदर मेंशन जो भी दो एट्रीब्यूट्स किए जाए क्वेश्चन में आखिर में उन्हें हम क्या कहेंगे, ए एंड बी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अल्फा में वर्ड लिखा हुआ है वहां पे गुड नेचर्ड, तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पे गुड नेचर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन को वापस ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद का काम एकदम नॉर्मल है, ठीक है। मेथड हमने देखी अभी, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप देख सकते हो गुड नेचर्ड मदर्स के पहले ऊपर दिया है टोटल 1200 पर्सन हमें दिए गए हैं, उसमें से उन्होंने बताया हुआ है कि 700 वेयर गुड नेचर्ड मदर्स। एट्रीब्यूट ढूंढो कहां पे है, गुड नेचर्ड मदर्स यानी अल्फा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा गुड नेचर्ड मदर्स यानी उसे हम कहेंगे 700, ठीक है। उसके बाद दिया है बैड नेचर्ड डॉटर्स, ठीक है। बैड नेचर्ड डॉटर्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो कि दिया गया है 600, यानी ए एंड बी अब फिक्स है, डिटेल दीजिए उसके ऊपर से सपोज मत करो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन उस तरह से क्वेश्चन में हो उसके हिसाब से हम लेते हैं ए एंड बी, फिर अल्फा बीटा को एडजस्ट कर सकते हैं। सो तीन डिटेल रेडी है हमारे सामने। आखिरी डिटेल है गुड नेचर्ड डॉटर्स, यानी डॉटर्स विद गुड नेचर्ड, कृपया ध्यान दें डॉटर्स गुड यानी बीटा। एट्रीब्यूट में हम बी एंड बीटा हमेशा बाद में लिखते हैं, ए एंड अल्फा हमेशा आगे, चाहे उन्होंने पहले गुड नेचर्ड डॉटर्स बोला है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे बीटा, कोई चिंता नहीं है, मगर मैं लिखूंगा तो पीछे ही। एंड बैड नेचर्ड मदर्स, बैड नेचर्ड मदर्स यानी ए, अल्टीमेटली ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, ठीक है। तो ए बीटा की फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडी है और वो उन्होंने दिया हुआ है 250, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट हो चुकी है, एसोसिएशन वाला समय ये 3.5-4 मार्क्स में पूछा जाता है, इसके अंदर भी टेबल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर आप ज्यादातर बच्चे बोर हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करके जो दिख रहा है वो भी हमें दिखाना पड़ता है कैलकुलेट करके, अगर यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, अब आपके पास सीधा वैल्यूज रखने का ऑप्शन है, यस, यानी अब जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपको फॉर्मूला का यूज करके नहीं ढूंढनी है, कैपिटल एन 1200 है। एज यूजुअल प्रोसेस को हम जरूर करेंगे, ये इस पेंसिल से सर्कल वाले, ताकि हमें पता चले क्या दिया था क्या मिला है। अल्फा दिया है 700, यानी अब हमें पता है नेचुरली ये क्या होगा 500, तो अब रुकना नहीं है, एसोसिएशन वाले समय आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है। बी 600 है और नेचुरली बीटा भी क्या होगा 600, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, मगर कंसिस्टेंसी वाले समय फॉर्मूला यूज करो, इसमें जरूरत नहीं है। आखिरी डिटेल है ए बीटा, ए बी यहाँ पे, ए बीटा यहाँ पे, ए बीटा यानी 250 है, सो नेचुरली मैं क्या ऐड करूँ तो 500 होगा, दैट इज 250, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। 250 में मैं क्या ऐड करूँ तो 600 होगा, दैट इज 350, 350 में क्या ऐड करूँ तो 700 होगा। लकीली सेम वैल्यूज है, कैलकुलेटर यूज करके आप ये वैल्यूज को ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब मेथड कौन सी बोली है, खास पढ़ना है, ठीक है। लिखा हुआ है मेथड जो है उसका नाम लिखने का एग्जाम में, मेथड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज।
अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वैसे हम फॉर्मूला में बता ही चुके हैं। ऑब्जर्व यानी जो टेबल में हो वो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हम जनरली क्वेश्चन में ए एंड बी लेते हैं फॉर ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी में दोनों ही बैड नेचर हमने लिया क्वेश्चन के हिसाब से, तो वही काम करना है। तो फॉर ए एंड बी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी मेथड में हमने कहा था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी यानी इट इज नथिंग बट इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी फ्रॉम द टेबल। जिसे आप टेबल में देख पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, उसे कहा जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो कि दिया गया क्या है 250, यानी हमारी एक साइड आंसर रेडी है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो वो ढूंढेंगे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, यानी फॉर्मूला में एकदम सिंपल पार्ट है, ए बी है यहाँ पे ए एंड बी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो दो एट्रीब्यूट है उनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। वैसे अगर अल्फा बी हो तो अल्फा बी अपॉन एन, अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा अपॉन एन। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है 500 इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है 600 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 1200। कैलकुलेटर अगर आप यूज करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सीधा 250। मेथड में हमने कहा था if observed frequency is greater than expected frequency then positive association between a and b. If a b is less than a into b upon n, observed frequency is less than expected frequency, then negative association. If they are exactly equal, yes they are exactly equal, हम कह रहे हैं here frequency of AB is equal to A into B divided by N. Therefore, there is no association कह सकते हैं या absence of association between A and B. या फिर आप कह सकते हो A and B are independent attributes, ठीक है। absence of association, तो आप उसमें ऐसे भी कह सकते हो कि that attributes are independent, means bad natured mothers and bad natured daughters के बीच में आप कुछ भी association कह सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ by the method of comparison, ठीक है। कंपैरिजन करना है, कभी एग्जाम में शॉर्ट में भी लिखते हैं यूज द मेथड ऑफ कंपैरिजन, इतना ही। तो पीछे वाला पार्ट याद रखना, हमें तो एग्जाम में ये पूरा ही नाम लिखना होता है हर बार, ठीक है। तो पहला सम हुआ, एक और छोटा सा सम लेंगे जो कि आखिरी सम होगा हमारे इस आज के लेक्चर का, ठीक है। तो वो है गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का एग्जाम्पल। पहले हमने सम नंबर 15 किया, अब हम सीधा जा रहे हैं सम नंबर 15 में, ठीक है। ऑलमोस्ट पार्ट वही रहता है, मेथड भी वैसी ही है, खाली एट्रीब्यूट्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख के हमें सपोज करने पड़ेंगे। पेज नंबर 82 पे है सम नंबर 50 का ए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। यस, 1660 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एग्जाम में इतने बच्चों ने 1660 बच्चों ने एग्जाम दिया है, आउट ऑफ विच 422 पास्ड, 422 जो है वो पास हो चुके हैं यानी सक्सेसफुल है। 250 स्टूडेंट्स गो फॉर प्राइवेट क्लासेस, यू नो ट्यूशन क्लासेस की बात हो रही है, जैसे कि आप ट्यूशन अटेंड करते हो। तो 250 बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन क्लासेस में जाते थे, कॉमा किया गया है, इसे भी हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। आउट ऑफ विच 150 पास्ड, ठीक है। यूजिंग कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड, चेक वेदर प्राइवेट ट्यूशंस अफेक्ट द रिजल्ट। यानी आप ट्यूशन क्यों रखवाते हो, ताकि आप अच्छे रिजल्ट से पास हो जाओ, ठीक है। खाली पास होना नहीं, अच्छे रिजल्ट के साथ पास होना चाहिए। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, यहाँ पे मेंशन उन्होंने ये नहीं किया कि आप बी क्या लोगे, ये आपके दिमाग से यूज करना है कि ट्यूशन हम क्यों रखवाते हैं, ताकि हम एग्जाम में पास हो जाए अच्छे रिजल्ट के साथ, ठीक है। ए एंड ए
स्टूडेंट्स हु गो फॉर प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, या प्राइवेट ट्यूशन आप लिखो तो भी चलेगा, तो अल्फा में लिखना है स्टूडेंट्स, अल्फा तो ठीक है, बी में क्या लिखना है वही मेन पार्ट है, ठीक है। ए तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, स्टूडेंट गो फॉर प्राइवेट क्लास, स्टूडेंट डोंट डिड नॉट गो फॉर प्राइवेट क्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी में क्या लिखते हो तो पास या फेल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पास वर्ड यूज किया है, मैं पास लिखूंगा और बीटा में क्या लिखूंगा फेल, ठीक है। तो वही हमारा मेन पार्ट रहेगा, हमें एसोसिएशन फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। क्या ट्यूशन क्लास जाने वाले बच्चे पास होते हैं, उनका मेन क्वेश्चन यही है, वेदर प्राइवेट ट्यूशन अफेक्ट्स द रिजल्ट। तो हम सपोज क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में चेकिंग करना है हमें, फाइनल आंसर तो हमें बाद में पता चलेगा कि पॉजिटिव आए तो समझना है कि यस ट्यूशन की वजह से बच्चे पास हुए, नेगेटिव आए तो समझना है कि बच्चे पास नहीं हुए, ठीक है। वो कैलकुलेशन हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं, कैपिटल एन है 1660, उसके बाद बोला है आउट ऑफ विच 422 स्टूडेंट्स पास, टोटल पास्ड स्टूडेंट्स है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 422 है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है 250 स्टूडेंट्स गो फॉर प्राइवेट क्लासेस, ठीक है, यानी हमने जो अज्यूम किया हुआ है ए वो आएगा 250 स्टूडेंट्स गो फॉर प्राइवेट क्लासेस, ठीक है। एंड उसके बाद वाली डिटेल बहुत ही ध्यान रखना है, कॉमा किया गया है आउट ऑफ विच, उनमें से, किन में से, तो आगे वाले में से, जो 250 प्राइवेट क्लासेस में गए हैं, आउट ऑफ विच, उनमें से 150 पास है, क्लासेस में जाने वाले यानी ए, उनमें से पास यानी बी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। कृपया यहाँ पे ध्यान दें, अदरवाइज आपका एग्जाम्पल अटक सकता है। और वैसे भी आप इंटेलिजेंट हो, आप खाली विच 150 पास में आप बी 150 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी बी तो हमें दिया गया है, 2 बार तो होगा नहीं, तो सोचना है, अगर लिख भी देते हैं तो अभी दिमाग का यूज करना है कि सेम वैल्यू 2 एट्रीब्यूट में तो होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद का काम जो है वो एकदम नॉर्मल सा है, टेबल बनाएंगे और फॉर्मूला तो रेडी ही है हमारी राइट साइड पे, उसमें खाली वैल्यू बदलेगी, इसलिए मैंने टेबल मिटाया भी नहीं है, आई मीन फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट वैसा ही रहने दिया है। सो टोटल 1660, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है 250, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पहले दिया है 422 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी जो है वो है 150। तो अब 1660 में से 250 माइनस करते हैं तो वो हमें मिलेगा 1410, ठीक है। उसके अलावा ये 150 है, 250 कब मिलेगा, यहाँ पे आएगा 100। 422 में से 150 अगर माइनस करते हैं तो वो टोटल मिलेगा 272। लास्ट 2 डिटेल बाकी है, 1660 में से 422 माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1238, ठीक है। टोटल मैंने सभी रेडी रखे हुए हैं, और लास्ट जो डिटेल है तो उसके अंदर हमें नेचुरली यहाँ पे मिलेगा 1138। तो टेबल हमारा रेडी हो चुका है पूरा। अब जो हमें वैल्यू रखनी है पूरी, वहां पे फॉर्मूलाज भी रेडी है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी रहेगा, तो ए बी की फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व करनी है फ्रॉम टेबल, जो कि यहाँ पे है 150। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब हमें ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए हम वैल्यू रखते हैं दोनों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 250, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 422 डिवाइडेड बाय 1660। इसका अगर आप आंसर कैलकुलेट करते हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 63.55, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो 63.55 है। तो हम अभी आगे बोल चुके हैं, अगर 2 वैल्यू में फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, ध्यान रखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू इससे ग्रेटर देन दिख रही है, तो हम कह सकते हैं हियर observed frequency of AB is greater than expected frequency of AB। रीजन अगर ना समझ में आया तो आपके लिए ये ग्रेटर देन है, therefore we can say that positive association between, खास ये between जरूर लिखना है, A and B,
यानी इसका मीनिंग क्या होगा? लास्ट में हम कह नहीं सकते थे कि बैड नेचर मदर्स एंड बैड नेचर डॉटर्स के बीच में कैसा एसोसिएशन है, बनती है कि नहीं बनती है, कैन नॉट से एब्सेंस यानी। अगर यहाँ पे हम कंफर्म कह सकते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन आया ए एंड बी के बीच में, मींस प्राइवेट क्लासेस में जो बच्चे जाते हैं उनका पास होने से पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी ट्यूशन क्लास में अगर आप ज्वाइन हुए हो तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आता है और आप पास ही होते हो, इसीलिए तो हम ट्यूशन क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेथड ऑफ कंपैरिजन के दो एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट टाइम हम प्रपोर्शन मेथड और मेथड ऑफ कंपैरिजन के कॉम्बो वाले एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर मेन मेथड है हमारी यूल्स मेथड। जैसे कार्ल पियर्सन मेथड बेस्ट मेथड मानी जाती है कोरिलेशन में, वैसे यूल्स मेथड जो है वो बेस्ट मानी जाती है एसोसिएशन में। ठीक है, तो होमवर्क के लिहाज से अगर बात करें हम आज के काम में, तो आपको सम नंबर 16 करना होगा। ठीक है, उसकी मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ क्योंकि अंदर थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो चुकी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, वो एट्रीब्यूट्स देना भूल गए तो मुझे आपको देना पड़ेगा। और जब कुछ मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में तो ए एंड बी ही लिया जाता है। तो होमवर्क के अंदर 16 में पहला है एंड दूसरा है। पहले और दूसरे में, पहले में तो नहीं लिखा है तो आप ए बी का ये फॉर्मेट करोगे, टेबल रेडी है, मगर दूसरे के लिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ 16 का सेकंड। उसमें आपको क्या करना है, तो ए आप लोगे, वहां पे उन्होंने दिया नहीं है मगर एज फ्रॉम द क्वेश्चन पता नहीं चलता है तो हम आंसर का सहारा लेते हैं। एग्जाम में ना दिया जाए तो कोई भी दो एट्रीब्यूट्स लिए जा सकते हैं, ए में बॉयज लूंगा और बी में क्या लूंगा, सक्सेस। ठीक है, तो अल्फा होगा गर्ल्स एंड बीटा होगा फेलियर। अगर आपको पास फेल लिखना है तो भी चल जाएगा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लिखना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे एग्जांपल है बाय ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और यही फॉर्मूला हर एक के अंदर आप यूज करेंगे। ठीक है, हम ए एंड बी फिक्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जाए उस हिसाब से, तो फिर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और होमवर्क के लिए अगर कहूँ, एक और इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास जो आप देख पाओगे, बहुत ही प्यारा सा इलस्ट्रेशन दिया गया है हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आप कर पाओगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इतना काम आपको करना है आज के लेक्चर में। ठीक है, रेडी करते रहो, थियरी कम है, पूछी भी जाती है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। सो यहाँ तक का काम रखेंगे हम। 3 सम है, एक इलस्ट्रेशन, 2 एक्सरसाइज के सम। फर्स्ट में ए एंड बी लेके यही काम करना है, दूसरे में मैंने एट्रीब्यूट्स भी लिख दिए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक का काम आज रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.